माई कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। तो आपको एक इंतहाई अहम खबर की जानिब लेकर चलते हैं कि आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर एक तवील खिताब किया और उसमें अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बताई। हम इस खिताब को शॉर्ट करके पॉइंट वाइज आपको बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आप जल्दी से समझ सकें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक उनकी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही। अगर आप इस कारकर्दगी से मुत्तफ़िक हैं तो भी बताइएगा कमेंट में, और अगर आप इनकी बातों से मुत्तफ़िक नहीं हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। तो आए जल्दी से चलते हैं वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के कारकर्दगी की जानिब, जो उन्होंने बताई अपनी 3 साला कारकर्दगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक जब उन्हें हुकूमत मिली तो मुल्क एक बहरान की कैफियत में था। पिछली हुकूमतों ने मुल्क को तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे निपटने में उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क इस हालत में था कि अगर उस वक्त दोस्त ममालिक मदद नहीं करते पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर जाती और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता, जिसकी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए भी दोस्त ममालिक के सामने हाथ फैलाया और मदद तलब की और उनकी मदद से मुल्क को सबसे पहले मुश्किलात से निकालने की कोशिश की। मुल्क थोड़ा सा खड़ा होना शुरू हुआ तो उस वक्त कोरोना आ गया और उसकी वजह से मुल्क मज़ीद माशी बहरान में आ गया। फिर भी मुल्क ने यानी पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक उनकी क़यादत में बहुत सारे ऐसे मार्के सर किए हैं जिनकी तवक्को दूसरी हुकूमतों से नहीं की जा सकती। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तब मुल्क का तिजारती खसारा 20 अरब डॉलर्स था, यानी पाकिस्तान हर साल 20 अरब डॉलर पीछे जा रहा था, जो कि तहरीक इंसाफ ने 3 साला दौर हुकूमत में 1.8 अरब डॉलर कर दिया, यानी तकरीबन 18.2 अरब डॉलर तिजारती खसारा कम किया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तिजारती खसारे में इस कमी की वजह से मुल्क को उनकी मईशत चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली और मज़ीद बहुत ज़्यादा कर्ज़े लेने से भी मुल्क बच गया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई उस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स 16 अरब डॉलर थे, जो आज 27 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर हैं। 3 साला दौरे हुकूमत में मुल्क की टैक्स कलेक्शन 3000 अरब से बढ़कर 4700 अरब रुपए तक पहुंच गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रेमिटेंसेस गुज़श्ता 3 साल में 19 अरब डॉलर सालाना से बढ़कर 29 अरब डॉलर पर आ गई। मौजूदा दौरे हुकूमत में कंस्ट्रक्शन के शोबे में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है, जो कि PTI हुकूमत की कारकर्दगी और उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ का नतीजा है। गुज़श्ता 3 साल में किसान और ज़राअत के शोबे में हुकूमत की पॉलिसियों का वाज़ेह असर देखा जा रहा है इस वक्त मुल्क की मईशत में, और किसान खुशहाल हुआ है और ज़राअत के शोबे में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म साहब का। गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क में मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ और ट्रैक्टर की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, और ये हुकूमती पॉलिसीज़ का ही नतीजा है, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी के मयार में बढ़ोतरी हुई है, उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो नई मोटरसाइकिल्स, नई गाड़ियाँ और नए ट्रैक्टर्स खरीदने के काबिल हुए हैं। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क में इंसाफ का बेहतर मयार ना हो। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में इंसाफ के मयार को बेहतर बनाने के लिए बेपनाह काम किया है, जिसका नतीजा मुल्क के अदालती निज़ाम को आज देखते हुए लगाया जा सकता है। PTI हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा एहसास और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, जिनके ज़रिए मौजूदा हुकूमत निचली सतह के लोगों को ऊपर लाई है और उनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिली है। मौजूदा हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा KPK और पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम है। सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए हुकूमत ने KPK के तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की है, जिसके ज़रिए वो अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है।
वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि चूँकि हेल्थ जो है, सेहत जो है वो सूबे का मामला है, इसलिए हम अभी इस वक्त सिंध के लोगों को ये सहूलत फराहम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लोग ये सहूलत हासिल करेंगे वैसे ही सिंध हुकूमत पर भी दबाव पड़ेगा और वो सिंध हुकूमत भी मजबूर हो जाएगी अपने शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए, और ये सिंध के शहरियों के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। मौजूदा हुकूमत का एक और बहुत बड़ा कारनामा नया पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आसान इकसात पर घर बनाने के लिए कर्जा देना। इस सहूलत के तहत गरीब इंसान जो कि किराए की मद में पैसे अदा करता था, वो अब हुकूमत से कर्जा लेकर अपना घर बना के वही पैसे किस्त की मद में अदा करेगा और अपना कर्जा अदा करेगा, और इस तरीके से वो अपने घर का मालिक बन जाएगा। तो वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत मुल्क में गरीब आवाम को रहने के लिए छत मैसर आएगी, जो कि उनकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। मौजूदा हुकूमत ने अगले 10 सालों में मुल्क में नए 10 डैम बनाने का ऐलान किया है। ऐसा पिछले 50 साल में किसी हुकूमत ने नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब का यह कहना था कि इन 10 डैमों से मुल्क में ज़राअत के शोबे के लिए वाफर मिकदार में पानी साल भर अवेलेबल होगा, और दूसरी तरफ मुल्क में सस्ती बिजली आवाम को मैसर होगी। तो ये भी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 3 सालों में अंजाम दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पूरे मुल्क में एक निसाब तालीम राइज किया है, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके ज़रिए तालीम के निज़ाम का फ़र्क जो है अमीर और गरीब का, उसको ख़त्म किया जाएगा और गरीब तबके को भी ऊपर आने में मदद मिलेगी। तालीम ही के शोबे में उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है कि 8वीं 9वीं और 10वीं क्लासेस में सीरत-उन-नबी तलबा को पढ़ाई जाएगी, जिसके ज़रिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आशना होंगे और अपनी ज़िंदगियों को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहलुओं के मुताबिक बेहतर बनाने में उनको मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात भी सामने आना शुरू हो गए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत भी इस हवाले से सख्त पॉलिसीज़ बना रही है और इस हवाले से काम कर रही है, और उन्होंने वालिदैन से ख़ास तौर पे कहा कि अपने बच्चों की कैरेक्टर साजी पर, किरदार साजी पर काम करें और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें ताकि वो माशरे का अच्छा शहरी बन सकें और जो मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी के मनफी असरात हैं उनसे बच सकें। तो उन्होंने कहा कि जहां हुकूमत एक तरफ काम कर रही है वहां वालिदैन को भी इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुल्क के पसमानदा इलाकों को ऊपर लाने के लिए सबसे बड़े पैकेज का ऐलान किया है, और ये पैकेज सिर्फ उन सूबों के लिए मौजूद नहीं है जिनमें हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, बल्कि उन सूबों में भी इस फंड के तहत पैसे खर्च किए जा रहे हैं जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। तो इस प्रोग्राम के तहत मुल्क के पसमानदा इलाकों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा रहा है और मज़ीद बेहतर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक उन्होंने पूरी दुनिया में सयाहत की गर्ज से घूमा है। पाकिस्तान के शोबा सयाहत में इतना पोटेंशियल है कि वो सिर्फ शोबा सयाहत ही मुल्क का पूरा कर्जा उतार सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शोबा सयाहत पे ज़बरदस्त किस्म की तवज्जो दी है और इसको ऊपर लाने की कोशिश की है, और आज पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों के लिए एक बेहतरीन जगह बन चुकी है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स को ना बढ़ाया जाए। पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म हुई। तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत की सख्त तवज्जो इस चीज़ की तरफ थी कि जैसे भी हो सके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुसलसल पिछले 3 सालों में बढ़ रही हैं और तहरीक इंसाफ की उसके ऊपर एक ख़ास तवज्जो है। मुल्कों की तरक्की के लिए कारोबार में आसानी एक अहम जुज़ रखती है। इसी बात को लेकर तहरीक इंसाफ ने इस बात पर ख़ास तवज्जो दी है कि मुल्क में कारोबार के लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का एक माहौल बनाया जाए ताकि कारोबारी तबका आसानी के साथ अपना कारोबार कर सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 3 सालों में इस शोबे में जो काम किया है उसको
دنیا کے عالمی اداروں نے بھی سراہا ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے پاکستان کی عالمی رینکنگ میں بہتری آئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں حصہ نہیں بنے گا۔ اس فیصلے کا نتیجہ ملک کی عوام آج دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مطابق یہ فیصلہ حکومت پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت کی ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جناب یہ تھا وہ احوال 3 سالہ حکومتی کارکردگی کا جو کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بتایا۔ اگر آپ حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہیں تو بھی کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ حکومتی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس ویڈیو کے نیچے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ کراچی سے ریلیٹڈ اہم ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔